नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि आजकल ट्रेन में मिलिट्री कोच क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें अलग से एक मिलिट्री कोच जो पहले रहता था उसे क्यों नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले रेलवे का नियम था कि इंडिविजुअल कोच अटैचमेंट। इसका मतलब कि किसी भी रेगुलर ट्रेन के पीछे एक या दो मिलिट्री कोच लगा दिए जाते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या थी सिक्योरिटी और स्पीड का। दोस्तों, रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब स्ट्रेटजी को बदल दी है। अब इंडिविजुअल कोच की जगह मिलिट्री स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। जब भी बड़ी संख्या में जवानों को मूव करना होता है तो पूरी की पूरी ट्रेन ही उनके लिए रिजर्व होती है, जिसे हम ट्रू मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, होता क्या था कि जब पहले यहाँ पर स्पेशल जो है मिलिट्री कोच एक अटैच किया जाता था, तो जहाँ पर उन्हें डी अटैच करना होता था, जहाँ सारे मिलिट्री उतरते थे, तो पुनः जो है वहाँ पर 25 से 30 मिनट का अधिक समय लगता था। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा वगैरह वो आम यात्रियों के साथ चलते थे। ट्रेन लेट होती थी क्योंकि जवानों को जल्दी पहुंचना होता था, और जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें जो है स्पेशल जो मिलिट्री कोच थे वो जब आईसीएफ ट्रेन में लगाए जाते थे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। दूसरी चीज क्या है कि जो है अभी आप देखेंगे अधिकतर ट्रेन में जो है एलएचबी कोच आ गए हैं, और वो जो मिलिट्री कोच थे वो जो है आईसीएफ वाले कोच थे। तो इसमें जो है यहाँ पर उन कोच के साथ इसको अटैच करने में भी समस्या है। साथ ही साथ ऐसा स्पेशल जो है यहाँ पर मिलिट्री के लिए एलएचबी कोच नहीं बने थे, जिसके कारण इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब वो जो है अटैचमेंट वाला चीज़ के पीछे एक डब्बे जोड़ दिए गए, वो देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, दूसरा रीजन है ऑपरेशनल इफिशियंसी का। होता क्या है कि एक कोच किसी सिविलियन ट्रेन में लगा दी जाए तो वो ट्रेन हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकेगी, लेकिन बॉर्डर पर तनाव हो और हमें एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए। इसीलिए रेलवे ने नियम बनाया कि जवानों को रेगुलर ट्रेन में भीड़ का हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना रुकावट भेजा जाए। दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि पहले जवानों को मिलिट्री वारंट एक पेपर टिकट मिलता था जिसे लेकर वो कोच में जाते थे। अब इंडियन रेलवे ने एडवांस जो है रिजर्वेशन पैसेंजर सिस्टम लाया है, जिसमें कि डिफेंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब फौजी भाइयों को अलग से कोच की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी ट्रेन में नॉर्मल रिजर्वेशन करवा कर उनका जो डिफेंस कोटा है उसका फायदा उठा सकते हैं, और उनको जो है इस प्रकार से अलग सीट मिल सकती है डिफेंस कोटे के तहत, तो वो जो है बड़े आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर, जहां पर आज के समय में हम रैपिड एक्शन पर फोकस कर रहे हैं, रेलवे ने अब स्पेशल मिलिट्री प्लेटफॉर्म और साइडिंग बनाई है जो रेगुलर पब्लिक प्लेटफॉर्म से दूर होती है, ताकि जो है सेना के मूवमेंट की जानकारी दुश्मनों को ना मिल सके। और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सिविलियन ट्रेन्स में मिलिट्री कोच लगाना अब सेफ भी नहीं माना जाता है। दोस्तों, सरकार ने अब नियम में बदलाव किया है कि एक सर्टेन रैंक के ऊपर के जवान या फिर इमरजेंसी की दृष्टि में अब जो है रेलवे के बजाय आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन या फिर सिविलियन फ्लाइट का उपयोग किया जा सकेगा, और टाइम और मनी इस प्रकार से दोनों बचाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से एडवाइजरी जो है सेना के लिए लाई गई है। तो दोस्तों, निष्कर्ष जो है साफ है कि मिलिट्री कोच गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उनका काम करने का तरीका स्मार्ट और सिक्योर हो गया है। रेलवे अब उन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक सेपरेट डेडिकेटेड फोर्स की तरह ट्रीट करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जवानों के लिए अलग से स्पेशल ट्रेन होनी चाहिए या पुराना सिस्टम ही सही था? अपनी राय जरूर से कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।